अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम वंस अगेन स्टूडेंट्स टू आवर यूट्यूब चैनल यूनानी स्कॉलर। हम लोग इल्म से अदला की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम अमल तारीख़ पढ़ रहे हैं। उसी की कंटिन्यूशन में हम लोग आला तारीख़ के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी वो इंस्ट्रूमेंट, वो आला जिनसे तारीख़ का अमल यानी अर्क हासिल करने का अमल किया जाता है। तो इससे पहले हम लोग क़र अम्बीक के बारे में पढ़ चुके हैं। अब ये दूसरा आला तारीख़ हम पढ़ेंगे। ये है नल भपका। इसके दो नाम हैं। इसको नल भपका के नाम से भी जाना जाता है और दूसरा इसको देग भपका भी कहा जाता है। इसके पार्ट्स के बारे में पढ़ लेते हैं। इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो आप देखिए, इसमें एक देग होती है जिसको खरा भी कह सकते हैं, हम बॉयलर भी कह सकते हैं और इसे देग भी कहते हैं। और देग के ऊपर एक छोटा सा ये गोल ढक्कन दिख रहा है आपको, इसको सरपोश बोला जाता है। गेंदनुमा सरपोश होता है ये। और एक नलकी इससे निकल रही है, पाइप टाइप इससे निकलता है, इसको कनेक्टिंग ट्यूब कहते हैं या नल कहते हैं इसको। इसके 2 आर्म्स होते हैं, एक शॉर्ट आर्म होती है, एक इसकी लॉन्ग आर्म होती है। जो इसकी शॉर्ट आर्म होती है वो सरपोश से जाके अटैच होती है। सरपोश में एक सुराख होता है जिसमें ये शॉर्ट आर्म इसकी ट्यूब की, कनेक्टिंग ट्यूब की शॉर्ट आर्म उसमें जाके लगी होती है। और इसकी जो लॉन्ग आर्म होती है वो एक बर्तन बाहर रखा जाता है जिसको काबला या रिसीवर कहते हैं, वो उससे जाकर जुड़ती है, रिसीवर में जाकर खुलती है ये। और यहाँ हम रिसीवर में, ये जो रिसीवर काबला है, इसको हम क्या करते हैं, इसको एक हम बाल्टी में रखते हैं। एक पानी से भरी बाल्टी लेते हैं जिसमें हम ठंडा पानी भरते हैं और इसमें हम रिसीवर को, अपने काबला को इस बाल्टी में रखते हैं। तो चलिए इसकी फंक्शनिंग भी जान लेते हैं हम लोग। ये पार्ट्स हम लोग बता चुके हैं आपको। देग करा या बॉयलर इसमें होता है, सरपोश होता है और एक नल होता है जिसको ट्यूब या कनेक्टिंग ट्यूब हम कह सकते हैं। और इसमें चौथा पार्ट है काबला, इसमें रिसीवर होता है। तो अब हम जानते हैं नल भपके क़र अम्बीक से ज़्यादा बेहतर क्यों है ये। तो नल भपका क़र अम्बीक के मुकाबले में ज़्यादा बेहतर तस्वुर किया जाता है। क्यों ज़्यादा बेहतर तस्वुर है वो भी जानते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा मकदार में हम अर्क हासिल कर सकते हैं और ज़्यादा मकदार में अर्क हासिल हो जाएगा। दूसरा फ़ायदा ये होता है कि इसकी शरह तारीख़ ज़्यादा होती है, यानी कि जो इसका रेट होता है अर्क हासिल करने का, हमारा जो रेट है, यानी कि इसकी जल्दी स्पीड में, तेज़ स्पीड में इससे हमें अर्क हासिल होता है। शरह तारीख़ इसकी ज़्यादा होती है। और इसका तीसरा फ़ायदा ये है कि अर्क की ज़्यादा बेहतर क्वालिटी हमें दस्तयाब होती है इस मेथड से। तो इसके क़र अम्बीक के मुकाबले में देग भपका के 3 फ़ायदे हमें मालूम हुए। एक तो ये कि इसकी शरह तारीख़ ज़्यादा होती है, दूसरा ये कि ज़्यादा बेहतर क्वालिटी हमें हासिल होती है, और तीसरा ये कि इसमें ज़्यादा मकदार में हम अर्क को हासिल कर सकते हैं। चलिए अब इसके बारे में पढ़ते हैं, इस आले के बारे में। इसमें एक क़रा या देग होती है जिसमें हम दवा को पानी के साथ मिलाकर रखते हैं और इसके ऊपर एक गेंदनुमा सरपोश होता है, जैसा अभी हमने तस्वीर में देखा, जो देग के ऊपर उल्टा करके रखा जाता है। और इस सरपोश के बालाई हिस्से में, यानी कि इसके ऊपरी हिस्से में एक छोटा सा सुराख होता है। इस सुराख से एक ट्यूब लगी होती है जिसका एक सिरा काबला में रहता है, जैसा कि अभी हमने तस्वीर में दिखाया था। ये ट्यूब है, सरपोश के ऊपर लगी हुई है। ये एक हिस्सा इसका सरपोश में अटैच है, दूसरा हिस्सा इसका रिसीवर में रहता है। सरपोश को आमतौर पर छोटा रखा जाता है। ये नल भपका की खासियत ये होती है कि इसमें जो सरपोश है इसको हम छोटा रखते हैं। इसको छोटा क्यों रखते हैं, क्योंकि जो हमारा तबरीद का प्रोसेस है, कंडेंसेशन का हमारा अमल है, वो सरपोश में नहीं हो रहा है। सरपोश में यहाँ कंडेंसेशन नहीं हो रहा है, इसलिए हमें इसको बड़ा बनाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें वेपर्स को ज़्यादा देर तक हमें रोकने की ज़रूरत नहीं है। जो हमारा क़र अम्बीक था उसमें अम्बीक के अंदर ही कंडेंसेशन का अमल हो रहा था, इसलिए उसको बड़ा डोम शेप बनाया गया था, उसी के ऊपर हमने पानी रखा था। लेकिन यहाँ इसमें नल भपके में ऐसा कुछ नहीं है। काबला को एक बाल्टी में रखा जाता है जिसमें
ठंडा पानी भर दिया जाता है। जो हमारा काबला है, हमारा रिसीवर है, दरअसल वहीं पर हमारा ये कंडेंसेशन का प्रोसेस हो रहा है। देग के नीचे आग लगा दी जाती है तो दवाई और पानी भाप बनकर उड़ने लगता है। ये वेपर सरपोश में जमा होकर कनेक्टिंग ट्यूब के ज़रिए काबला में पहुंचते हैं और बरूदत की वजह से काबला में रक़ीक़ शक्ल में तब्दील हो जाते हैं। देखिए जो हमारी देग है, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम दवा और पानी, ये हम आप लोगों को बाद में डिटेल में बताएंगे कि कितनी दवा हो तो हमें कितना पानी उसके लिए लेना चाहिए। दवा और पानी को हम रात भर इस देग में भिगा के रख देते हैं और फिर सुबह में उसको चूल्हे पर या किसी भी हीट सोर्स पर हम उसको रख देंगे। तो क्या होगा, थोड़ी देर में जो पानी है उसका दवा का बॉयल होने लगेगा तो वो वेपर्स की भाप की शक्ल में कन्वर्ट होने लगेगा। उसके साथ साथ जो दवाई अज्जा दवा के अंदर मौजूद हैं, जो वॉलेटाइल नेचर के होंगे, वो भी वेपर में कन्वर्ट होने लगेंगे। जब इसके वेपर्स सरपोश में जाएंगे, सरपोश में एक कनेक्टिंग ट्यूब अटैच है तो सरपोश से गुजरते हुए ये कनेक्टिंग ट्यूब के ज़रिए काबला में पहुंचेंगे। रिसीवर में यहाँ हमारे वेपर्स पहुंच रहे हैं, लिक्विड नहीं पहुंच रहा है। और फिर रिसीवर में जाके जब, क्योंकि ये हमारा जो रिसीवर है, हमारा काबला है, ये बाल्टी में रखा हुआ है जिसके अंदर ठंडा पानी भरा हुआ है, तो वहाँ की बरूदत की वजह से हमारे वेपर्स लिक्विड फॉर्म में आ जाएंगे, रक़ीक़ की शक्ल में आ जाएंगे और यही रक़ीक़ हमारा अर्क़ है। तो यहाँ पर हमारा कंडेंसेशन का अमल हमारा कहाँ हुआ, कंडेंसेशन का अमल हमारा काबला के अंदर जाके हुआ, रिसीवर में हमारा कंडेंसेशन हो रहा है। यही इस आले की ख़ास बात है। तो ये था हमारा नल बल्ब का या देग बल्ब का। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। ये हमने इसके पार्ट्स भी पढ़े, इसकी फंक्शनिंग भी पढ़ी। आप लोगों के लिए इतना ही इसके बारे में जानना ज़रूरी है। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट आले तारीख़ के साथ।